हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सर्कल चैप्टर चल रहा है। बहुत सारी थ्योरम्स हम डिस्कस कर रहे हैं जो टेक्स्ट बुक में डिफाइंड हैं। वो ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं। मैं आपको एक्स्ट्रा थ्योरम्स करा रहा हूं जो आपकी एनसीईआरटी में डिफाइंड नहीं है। आप इनको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, बट अगर आपको ये थ्योरम्स का पता होगा तो क्वेश्चन को सोचने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी और एमसीक्यूज क्वेश्चन तो आप चुटकी मार के सॉल्व कर लेंगे। चलिए तो देखते हैं आगे क्या है। ये जो एक्स्ट्रा थ्योरम करा रहा हूं मैं, कौन सी थ्योरम? इल्लीगल थ्योरम्स। इलीगल थ्योरम किसके लिए है? सिर्फ सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए। बाकी आईसीएसई और कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेट अस रीड इट फर्स्ट। इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली और एक्सटर्नली, दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली और एक्सटर्नली टच करते हैं। जैसे ये फर्स्ट डायग्राम है, दो सर्कल है, हो सकता है दोनों सेम साइज के हों, हो सकता है छोटे बड़े हों। ये दोनों एक दूसरे को बाहर की बाहर टच कर रहे हैं और इसको बोलेंगे एक्सटर्नली। दे आर टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली। और अगर आप यहां पे देखेंगे, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर देते हैं, तो यहां पे आएगा दे आर टचिंग ईच अदर इंटरनली। ठीक है जी। तो अगर ये टच करते हैं तो हमें उसका क्या फायदा है, क्या ऑब्जर्वेशन है, वो देखते हैं। देन देयर सेंटर्स, सेंटर का मतलब ए एंड बी एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर कोलिनियर। तो अगर दो सर्कल आपस में एक दूसरे को टच करते हैं तो उनके सेंटर्स और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे। कोलिनियर का मतलब दे लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ये बात आपको याद रखनी होगी। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आगे कराऊंगा मैं आपको, जिसको भी हम इल्लीगल थ्योरम बोल के ही करेंगे, बट उसमें हमें ये रिजल्ट यूज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहां पे जो पहली ऑब्जर्वेशन हमारी है क्या, कि ए पी बी दे विल लाई ऑलवेज ऑन द स्ट्रेट लाइन। और हेयर ए पी एंड बी, ए इज द सेंटर ऑफ बिगर सर्कल, बी इज द सेंटर ऑफ स्मॉलर सर्कल और पी उन सर्कल्स का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। 1 मिनट का सवाल है, सिर्फ 1 मिनट का। ठीक है। स्ट्रेट लाइन प्रूव करने का मतलब, अगर मुझे ये प्रूव करना हो कि ए पी बी दे लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो इसका मतलब मुझे पी पर, पॉइंट पी पर 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल प्रूव करना है। अगर मैं पी पर स्ट्रेट एंगल प्रूव कर देता हूं तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि ए पी बी इज अ स्ट्रेट लाइन। और अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ए पी और बी तीनों ए बी के, ए पी बी के ऊपर ही लाई करते हैं। ए बी बोल दीजिए या ए पी बी बोल दीजिए। अब ये प्रूव कैसे करेंगे? मसला है प्रूव कैसे करेंगे। प्रूव करने के लिए बहुत ही सिंपल स्टैंडर्ड यूज होगा। देखिएगा ध्यान से। हमने क्या किया, यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, विच इज द कॉमन टेंजेंट्स टू बोथ ऑफ द सर्कल। कॉमन टेंजेंट्स टू बोथ ऑफ द सर्कल, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी। तो अगर ये टेंजेंट है तो एपी क्या होगी बच्चों? एपी क्या होगी? रेडियस। तो रेडियस है तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो इसका मतलब ये लेफ्ट वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का। और ये जो राइट वाला एंगल है ये भी कितने डिग्री का है? 90। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। इन दोनों को जब आप आपस में ऐड करेंगे तो आपके पास कितना एंगल आएगा? 180 डिग्री का। अगर एंगल एपीबी 180 डिग्री है तो इसका मतलब एपीबी आर कोलिनियर, और कोलिनियर है तो इसका मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है। बस इतना ही था, कोई ज्यादा साइंस नहीं है। ठीक है। जहां जहां लिखकर प्रूव करने वाली बात होगी वहां पे मैं आपके साथ डिस्कस कर ही लूंगा। यहां पे आप देखिए सेकंड वाले में, बड़े सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट है क्यूपी और छोटे सर्कल के ऊपर भी सेम टेंजेंट है। मतलब टेंजेंट कहां पे बना रहे हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। दोनों का एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। सो अगर आप 1 मिनट के लिए छोटे सर्कल को भूल जाएं कि ये है ही नहीं यहां पर, तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि एपी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ठीक है जी। अगर आप छोटे सर्कल को 1 मिनट के लिए इग्नोर कर दें तो एपी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। और अगर आप बड़े सर्कल को इग्नोर कर दें तो आप ये कहना चाहते हैं
कि बीपी इज परपेंडिकुलर टू पीक्यू, क्योंकि छोटे सर्कल की रेडियस भी तो रेडियस ही है ना, रेडियस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। सो बीपी इज परपेंडिकुलर टू पीक्यू, एपी इज परपेंडिकुलर टू पीक्यू। और मैथ्स में आपने कंस्ट्रक्शन चैप्टर शायद किया हो, तो पी पॉइंट पे ये है, लेट अस अज्यूम पी, और ये है क्यू। मैं कह रहा हूं कि पी पॉइंट के ऊपर दो परपेंडिकुलर बन रही हैं, क्या ये दोनों परपेंडिकुलर अलग अलग हो सकती हैं? सोचने वाली बात है। पी पॉइंट पे आपने एक परपेंडिकुलर बनाई, 90 डिग्री का एंगल बना दिया। फिर आपने पी पॉइंट के ऊपर दोबारा 90 डिग्री का एंगल बनाया। फिर आपने एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी। इस तरह से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते जा रहे हैं, ड्रॉ करते जा रहे हैं। कितनी परपेंडिकुलर ड्रॉ होंगी? इनफाइनाइट परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, बट वो सारी परपेंडिकुलर एक दूसरे के ऊपर आएंगी, दे विल कोइंसाइड ईच अदर। तो यहां पे हमारा रिजल्ट क्या बनता है? यहां पे भी हमारा सेम ही रिजल्ट बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? ध्यान से देखिए कि P पॉइंट पर दो परपेंडिकुलर हैं, एक है AP, दूसरी है BP। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से एक पॉइंट के ऊपर सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर एट ए टाइम ड्रॉ की जा सकती है। इसका मतलब यहां पे हम ये कह सकते हैं कि AP एंड BP कोइंसाइड। अगर ये कोइंसाइड करते हैं, इसका मतलब ABP तीनों के तीनों स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। इतनी सी थ्योरम है। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस में जब आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी, अगर आप नोटिस करें, आपको मैं दिखाता हूं टचिंग सर्कल का क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी सिचुएशन है, ठीक है जी। तो देखिए ये O डैश, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P। जब आपने इनको ज्वाइन किया तो हमें ये स्ट्रेट लाइन की जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन को, अगर कोई क्वेश्चन होगा इसको यूज करने के लिए। तो क्या इसको स्ट्रेट लाइन मान पाएंगे? अगर आपके पास ये प्रॉपर्टी नहीं होगी तो आप इसको स्ट्रेट लाइन नहीं मान सकते। तो ये छोटी सी प्रॉपर्टी है, बट बहुत हेल्पफुल है। नोट्स बनाइए, जितना किया हो उसको रिवाइज करिए। इफ यू लाइक द वीडियो, like it, subscribe to my channel and share it with your friends. Till then, I wish you all the best. Thank you.